हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ विथ पेप्लम टॉप। और इसे मैंने 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने नेट का सीक्वेंस का फैब्रिक लिया है 3 मीटर। इसके साथ ही मैंने ये प्लेन नेट लिया है 1 मीटर। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये भी मैंने 3 मीटर ही लिया है। और साथ ही मैंने ये कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2 मीटर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो ये मैं एक बार आपको पेपर पे समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा फैब्रिक है 3 मीटर का। अब इसको सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और एक और बार फ़ोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। 1 साइड मेरी तरफ है, आपको सेम इसी तरह से फैब्रिक को भी फोल्ड करना है। अब मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से करना है। और ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मान लीजिए आपकी लेंथ 12 इंच है, तो ये मैंने 12 पे मार्क कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 12 इंच कहाँ आ रहा है। तो कॉर्नर से ये 14 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे में घुमाते हुए हमें 14 इंच पे मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला लेना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी। और अब इसी मार्क के ऊपर हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 सेमी सर्कल होंगे और दोनों को अब हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके हम साइड की स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें फैब्रिक पे भी करना है। तो चलिए देखते हैं फैब्रिक पे कैसे कट करेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ किनारे पे जो ये प्लेन नेट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में वेस्ट का मेज़रमेंट 20 इंच है और उसमें 2 इंच मैंने लूजिंग का ऐड किया है, तो 22 इंच हो गया। और 22 इंच को जब हम 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब मेजरिंग टेप को घुमाते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके कॉर्ड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे वेस्ट की मार्किंग होगी। अब इस मार्क से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेरी तैयार लेंथ 26 इंच है और 1.5 इंच की ऊपर बेल्ट आएगी। तो मैंने मेजरिंग टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखा है और यहाँ पे 27 इंच पे मार्क कर लिया है, 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन का ऐड करके। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने 27 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए ये 29 इंच पे आ रहा है, ऊपर से ये 29 इंच पे आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में घुमाते हुए हम 29 इंच पे मार्क कर लेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला लेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये मैं कट कर ले रही हूँ। और ये ऊपर जो हमने वेस्ट की मार्किंग की थी इसको भी अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए नेट वाले फैब्रिक में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सेम इसी तरह से हम कॉटन वाले फैब्रिक को कट करेंगे। बस इसकी जो लेंथ है नेट वाले फैब्रिक से 1 इंच हमें कम रखनी है। तो इस तरह से मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख करके पहले मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर ली है। और जैसे कॉर्नर पे रख करके लेंथ की मार्किंग हमने नेट वाले फैब्रिक में 29 इंच पे की थी, तो कॉटन वाले फैब्रिक पे ये मैंने 28 इंच पे किया है। मतलब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख करके लेंथ की मार्किंग मैंने 28 इंच पे किया है, क्योंकि नेट वाले फैब्रिक में हमने 29 इंच पे किया था, इसको 1 इंच उससे छोटा रखना है। और अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और ऊपर जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसके एक पीस को मैंने रखा है और उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। मतलब दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए। और यहाँ से इस तरह से बराबर से रख करके हम साइड की स्टिच लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें साइड की स्टिच लगाना है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम साइड की स्टिच लगाएंगे।
नीचे से आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड कर लीजिए या फिर पीको कर लीजिए। यहाँ पे मैं पीको करने वाली हूँ। इसके बाद सेम इसी तरह से नेट वाले फैब्रिक को भी हमें स्टिच करना है। तो देखिए नेट वाली फैब्रिक की एक पीस की सीधी साइड ऊपर की तरफ मैंने रखी है और इसके ऊपर अब हम दूसरे पीस को रखेंगे। इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और बिल्कुल बराबर से करके दोनों तरफ हम साइड की स्टिच लगा लेंगे, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों तरफ की साइड की स्टिच लगाएंगे और नीचे की तरफ आप इसे डबल फोल्ड कर लीजिए या फिर पीको कर लीजिए। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। अब इसके बाद हम लाइनिंग की फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और लाइनिंग की फैब्रिक की कटिंग हम अम्ब्रेला में कट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोन बनाएंगे। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से हमें इसका कोन बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ पे जो हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, जैसे हमने नेट वाले फैब्रिक में 3.5 इंच पे किया था, तो यहाँ पे जस्ट उसका डबल हमें करना है, मतलब 7 इंच पे मार्क करना है। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रख करके हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके कॉर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ हम रखेंगे, जो हमने सॉटन वाला फैब्रिक कट किया था उससे 1 इंच कम रखेंगे। तो इसकी तैयार लेंथ हमें 24 इंच चाहिए और 1.5 इंच की ऊपर बेल्ट आएगी। तो इसकी लेंथ मैंने 23 इंच पे मार्क किया है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि 23 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 30 इंच पे आ रहा है। तो पूरे में घुमाते हुए हम 30 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपर पार्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है और इसको एक और बार फोल्ड करके हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसकी बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी चोली की तैयार लेंथ है वो 12 इंच है। तो इसमें से 9 इंच की हम ये चोली को कट करेंगे और 3 इंच की नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो ये देखिए 9 इंच में 1 इंच प्लस करके ये फैब्रिक को मैंने 10 इंच लंबा कट किया है, क्योंकि नीचे हम 3 इंच की इसमें फ्रिल लगाएंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को मिला करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 6 इंच आता है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये भी मैं 6 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ और अब इन दोनों मार्क को मिला लेंगे और इसमें अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 2 इंच पे मार्क की है और नेक लेंथ मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है फ्रंट के लिए। और यहाँ से एक बॉक्स बना करके इसके अंदर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ और बैक का नेक मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। बैक का नेक हम छोटा रखेंगे तो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके यहाँ भी हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम बैक नेक को कट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर डाउन करके पूरा हम इसे कट कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे और फ्रंट का जो ये पीस है इसको फिर से सेंटर से फोल्ड करके फ्रंट के नेक को और फ्रंट के आर्म होल को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पीस की कटिंग हो गई है। अब ये जो बैक का पीस है ये बैक से पूरा ओपन रहेगा। तो इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सॉटन वाले फैब्रिक पे और नेट वाले फैब्रिक पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख करके हम उसको भी कट कर लेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को ही रख करके मैंने ये नेट वाले फैब्रिक को और सॉटन वाले फैब्रिक को कट कर लिया है और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख करके कच्ची स्टिच लगा ली है ताकि ये हमारा फैब्रिक एक हो जाए। तो ये देखिए सॉटन वाले फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर हमने नेट वाले फैब्रिक को रखा है और इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और पूरा घुमाते हुए पहले मैंने एक कच्ची स्टिच लगा ली है। ये बैक का पीस है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। ये देखिए सॉटन वाली फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर ये जो हमने नेट वाला फैब्रिक रखा है इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर ये जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट किया था उसको रखेंगे और तीनों को एक साथ में हमें स्टिच करना है। तो यहाँ नेक पे और आर्म होल पे पहले हम स्टिच कर लेंगे दोनों पीस में।
इसके बाद सेम इसी तरह से फ्रंट के पीस को तैयार करना है। ये देखिए कॉटन वाले फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर मैंने ये नेट वाले फैब्रिक को रखा है, इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके भी दोनों तरफ आर्म होल पे और नेक पे हम पहले स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने तीनों पीस को एक साथ में स्टिच कर लिया है और यहाँ अब नेक पे और आर्म होल पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है अब इसको हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे ही हमें टर्न करना है। सॉटन वाला और नेट वाला फैब्रिक हमारा एक तरफ रहेगा और ये देखिए इस तरह से नेक और आर्म होल बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से बैक के भी दोनों पीस को हम तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा करके इसको भी टर्न कर लेंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमारा बैक का पीस है। अब इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये सॉटन वाले फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक की ये मैंने पट्टी कट की है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रख करके हमें स्टिच करना है। दोनों पीस के लिए मैंने सेम इसी तरह से पट्टी कट की है और दोनों पीस में सेम इसी तरह से रख करके हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पीस में बटन पट्टी इस तरह से स्टिच कर ली है। अब इसको हमें पलट करके, जैसे हम अपने ब्लाउज़ में बटन पट्टी बनाते हैं हुक और आइज़ के लिए, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे इसे बना लेना है। तो ये देखिए दोनों पीस में मैंने ये हुक और आइज़ के लिए पट्टी बना ली है, जैसे हम अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं। अब दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पीस को, ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पीस को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। और ये देखिए सॉटन वाले फैब्रिक और नेट वाले फैब्रिक को मैंने साथ में पकड़ा है, लाइनिंग वाला फैब्रिक नीचे की तरफ है और यहाँ शोल्डर में जो जगह है दूसरे शोल्डर को उसके अंदर इस तरह से डालते हुए, ये देखिए यहाँ पे दूसरे वाले शोल्डर को इस तरह से डालते हुए हम इसको टर्न कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे डालना है और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से करके निकाल लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। और यहाँ से दोनों तरफ के शोल्डर पे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर मैंने स्टिच कर लिया है। अब दोनों पीस को जब हम इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर यहाँ पे अटैच हो गया है। अब इस यहाँ पे ये जो इसका नेक है इस पर हमें टॉप स्टिच लगानी है, तो पूरे में घुमाते हुए हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं या आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो ये जो हमारा प्लेन नेट वाला फैब्रिक था इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपको अपनी स्लीव्स की तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच और प्लस करके मार्क कर लीजिए। तो मेरी तैयार लेंथ 7 इंच है और उसमें 1 इंच और प्लस करके ये मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मेजरिंग टेप को यहाँ कॉर्नर पे रख करके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ नीचे की तरफ हम बाजू की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 4 इंच पे किया है और अब इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसमें अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन भी ऐड कर ले रही हूँ। तो ये हमारी नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें पफ स्लीव्स बनाना है। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये देखिए इस तरह से मार्क कर लिया है। अब ये जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है इसको मेज़र करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए ये 5.5 इंच आ रहा है और अब यहाँ पे इसका हमें हाफ़ मार्क करना है। तो 5.5 इंच का हाफ़ मैं 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। और ऊपर ये देखिए ये जो हमने 4 इंच पे मार्क किया था यहाँ पे, यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है उसमें मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसका फुल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब ये जो हमारा है ये हमारी फ़ाइनल मार्किंग है। ये देखिए यहाँ से ये हमारी फ़ाइनल मार्किंग है और इसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मार्क लगाया था, यहाँ पे इस तरह से पकड़ करके हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, एक मार्क कर लेंगे। और अब इसमें से एक पीस को लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर भी मार्क कर लेंगे।
अब हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे और ये जो हमने लाइन मार्क किया था उसके ऊपर प्लीट बना के रखेंगे और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। जहाँ हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ तक इसी तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जाएंगे और पिन से सिक्योर करते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने सेंटर मार्क किया था यहाँ तक मैंने इसमें प्लीट बना ली है। पूरी 4 प्लीट हमारी बनी है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमें 4 प्लीट बनानी है। तो फिर से हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे प्लीट बना करके लाइन के ऊपर रखेंगे और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी हमें 4 प्लीट ही बनानी है। तो ये देखिए पूरी मैंने प्लीट बना ली है और अब हम इसके ऊपर एक बार स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको अपने ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर ये जो हमने स्लीव्स तैयार किया है उसको रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख करके पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और नीचे की तरफ भी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से मैंने ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे हम साइड की स्टिच लगा लेंगे। अब इसमें नीचे की तरफ हमें रफल अटैच करना है। तो उसके लिए ये देखिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच रखी है। अब नीचे की तरफ इसको डबल फोल्ड करके पहले हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब हम इसको अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ में। और ब्लाउज में भी साइड की स्टिच मैंने लगा ली है। अब ये जो हमने बटन पट्टी हुका इसके लिए लगाई थी वहाँ से हम इसमें रफल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा चोली है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर ये नेट को इस तरह से रखते जाएंगे और छोटी छोटी सी प्लीट्स बना करके इसको पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स बना करके फ्रिल को अटैच कर लिया। अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब हम लहंगा तैयार करेंगे। तो ये देखिए कैन मैंने लिया है और ये देखिए सेंटर से इस तरह से फोल्ड है। अब इसको हम मेज़र करके देखेंगे कि कितना है। तो ये देखिए पूरा 13 इंच है और इसको अब यहाँ सेंटर से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाले पीस को लेंगे और इसकी भी मैंने साइड की स्टिच लगा ली है और नीचे पीको कर लिया है। अब इसमें कैन लगाने के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो इसको इस तरह से बिछा के रखेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हमें 13 इंच पे मार्क करना है। पूरे में हमें 13 इंच पे मार्क कर लेना है घुमाते हुए। तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और सारे मार्क को इस तरह से अब हम मिला लेंगे। इसी के ऊपर हमें कैन अटैच करना है। अब ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम खोल के रखेंगे। मतलब एक पीस है ये हमारा, एक पीस को हमने हटा दिया है और यहाँ पे ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर कैन को इस तरह से रखेंगे और प्लीट बनाते जाएंगे और उसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। पूरे में इसी तरह से प्लीट बना करके हमें कैन को फिक्स कर लेना है पिन की हेल्प से। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल प्लीट बनाएं या फिर बॉक्स प्लीट बनाएं। मैं यहाँ पे बॉक्स प्लीट बना रही हूँ। तो ये देखिए पूरी लाइनिंग की फैब्रिक में मैंने कैन को पिन की हेल्प से अटैच कर लिया है और ये देखिए साइड में इस तरह से खुला है। तो दोनों कैन को पहले एक दूसरे के ऊपर रख करके हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद ये जो हमने पिन लगाया है इसमें भी पूरे में घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये लाइनिंग वाले फैब्रिक में मैंने कैन को अटैच कर लिया है। अब हम तीनों लेयर को साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे नीचे ये हमारी जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है इसकी लेयर आएगी। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से इसको फैला करके रखेंगे और इसके ऊपर ये जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है इसको रखेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बराबर कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको भी रखना है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब सबसे ऊपर ये हमारा नेट वाला फैब्रिक आएगा। तो इसको भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको भी वेस्ट लाइन से बराबर कर लेंगे। ध्यान रखना है कि तीनों पीस की जो साइड की स्टिचिंग है एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तीनों पीस को इस तरह से बराबर से करके वेस्ट लाइन से तीनों को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो पहले तीनों पीस को जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से पिन से सिक्योर कर लीजिए और इसके ऊपर स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे तीनों पीस को मैंने साथ में स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले एक बार हम मेज़र करके देखेंगे कि ये जो हमारा वेस्ट का एरिया है कितना है। तो ये देखिए पूरा 26 इंच है। तो यहाँ पे हम 28 इंच लंबी पट्टी कट करेंगे बेल्ट के लिए। तो ये देखिए तीनों फैब्रिक में मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। सबसे नीचे मैंने ये नेट वाले फैब्रिक को रखा है, इसके ऊपर सॉटन वाले फैब्रिक को और इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 28 इंच ली है और विड्थ मैंने 4.5 इंच ली है। अब इन तीनों को इसी तरह से रख करके दोनों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे ताकि जब हम इस बेल्ट को अटैच करें तो हमारा तीनों फैब्रिक हिले नहीं।
तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब दोनों तरफ के किनारों को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। अब इसके बाद हम इसको लहंगे में अटैच करेंगे। तो ये जो साइड की स्टिच है, ये देखिए यहाँ पे ये जो साइड की स्टिच है, यहाँ पे बैक साइड से बेल्ट को रखेंगे। ये देखिए बैक साइड से मैंने बेल्ट को रखा है और बेल्ट की जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से रखते हुए पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए बेल्ट को मैंने बैक साइड पे रख करके इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके ऊपर अब हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। बेल्ट को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे और ये जो हमने स्टिच किया है इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके बेल्ट को रखेंगे और इसको भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा पिन से सिक्योर कर लिया है और अब इसके ऊपर हम एक बार स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम अपनी इलास्टिक पास कर लेंगे और इसके बाद इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे हम अच्छी से पक्के से स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक। देखिए कितना सुंदर सा ये हमारा लहंगा बन करके तैयार हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये देखिए ये है इसके टॉप का फाइनल लुक फ्रंट से। बैक में यहाँ पे मैंने हुक और आइज़ लगा ली है। बहुत ही सुंदर सी ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।